पीजीटी मैथमेटिक्स का जो बुक्स है यानी कि हमारा वाला बुक्स जो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया था, और उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का वीडियो नंबर 3 प्रैक्टिस सेट नंबर है वेक्टर एनालिसिस, जिसमें 125 क्वेश्चन है। तो वेक्टर के लगभग 10 क्वेश्चन आया करते हैं और 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन टच हो जाएंगे, ठीक है ना, मैच हो जाएंगे एग्ज़ाम में। और इसके दो वीडियो आ चुके हैं, वीडियो नंबर 18 यानी 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 51 फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी इफ ए प्लस बी का मोड लेस देन है देन ए एंड बी आर ए माइनस बी के मोड से, देन ए एंड बी आर, पहला ऑप्शन है कोलिनियर, बी है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सी ऑप्शन है इनक्लाइंड एंड एक्यूट एंगल, डी है इनक्लाइंड एट एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो ए प्लस बी का मोड लेस देन ए माइनस बी के मोड से तो होता है इनक्लाइंड एंड ऑब्ट्यूज एंगल। अगला है इफ ए एंड बी टू वेक्टर्स हैं such that a dot b equal to 0 and a cross b equal to 0, a dot b भी 0 है, a cross b भी 0 है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? a is parallel to b, a is perpendicular to b, c है either a 0 और b 0 एंड d है नॉन ऑफ दिस। तो इसका सी ऑप्शन आएगा आइदर ए ज़ीरो और बी ज़ीरो, या तो ए ज़ीरो है या बी ज़ीरो है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्यूशन इसमें करना नहीं होता है, ठीक है ना। अगला है पता होना चाहिए एन बी इक्वल टू सी क्रॉस ए, सी इक्वल टू ए क्रॉस बी एंड बी इक्वल टू सी क्रॉस ए, देन पहला ऑप्शन है ए डॉट बी इक्वल टू सी स्क्वायर, बी ऑप्शन है सी डॉट ए इक्वल टू बी स्क्वायर एंड सी ऑप्शन है बी डॉट सी इक्वल टू ए स्क्वायर एंड डी है ए प्लस बी और ए पैरेलल टू बी क्रॉस सी एंड ए भी पैरेलल टू बी क्रॉस सी, ए प्लस बी और ए पैरेलल टू बी क्रॉस सी, ठीक है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन। 54 सब ऐसे ही याद करने वाले हैं। इफ़ द डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अगेन यूनिट वेक्टर, इफ द डिफरेंस ऑफ, ये आया हुआ क्वेश्चन है, टू यूनिट वेक्टर इज अगेन ए यूनिट वेक्टर, then the angle between them तो उनके बीच का कौन होगा? टीसन्स, सर्टन्स, नॉर्वेंस। दो वेक्टर का जो डिफरेंस है वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। डिफरेंस भी यूनिट वेक्टर आता है, दो यूनिट वेक्टर का डिफरेंस भी यूनिट वेक्टर आता है, तो उनके बीच का कोण होगा कितना? 60। अगला क्वेश्चन, इफ मॉड ऑफ ए बराबर 3 मॉड ऑफ बी बराबर 4, आगे दिया है ए प्लस लेमडा बी इस परपेंडिकुलर टू ए माइनस का लेमडा बी, देन लेमडा का मान है 10 लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस का 3/4, बी ऑप्शन है माइनस का 2/3, सी है 2/3 एंड डी है माइनस का 3/4। करना कैसे है?
ए प्लस का लेमडा वी डॉट ए माइनस का लेमडा वी बराबर 0 कर लेते हैं। और उसके बाद ए का और बी का मान दे ही रखा है, ठीक है ना। ए और बी का मान दिया हुआ है, लेमडा का मान वहाँ से निकल आएगा। तो लेमडा का मान आना है, लेमडा का मान आना प्लस माइनस का 3/4। आगे क्वेश्चन 56 है ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू बी एंड ए इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस ए, दैट इम्प्लाइज, मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। ए इक्वल टू बी एंड डी है वो ए इक्वल टू बी। अब ये हमें देखना है ए प्लस बी इज ए प्लस बी डॉट बी इक्वल टू 0 एंड ए इज परपेंडिकुलर ए प्लस बी डॉट 2b प्लस ए इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ हो जाएगा 2ab प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। 2ab प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या कंडीशन हमारी बनने वाली है वो हमें मैच करना है। यहाँ 2ab है, ए बी इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर में रख देता हूँ, यानी कि यहाँ पे ए बी इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। तो ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर हो जाएगा एंड ए इक्वल टू अंडर रूट 2b, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर आया था और ए इक्वल टू अंडर रूट 2b। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 56। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। डायरेक्शन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है। पहला ऑप्शन है डज नॉट एग्जिस्ट, बी ऑप्शन है इज टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की और होती है इज इन डिटरमिनेट, ठीक है। तो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर होती है डिटरमिनेट्स, ठीक है। अगला है था नोन। अगला क्वेश्चन है ए इक्वल टू दिया है 2i माइनस जे प्लस 3 के, बी इक्वल टू है आई प्लस 2j प्लस का के एंड सी इक्वल टू 3i प्लस जे प्लस 2 के। देन वैल्यू ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी का मान कितना होगा। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है -10, सी है 1, डी है 10। आंसर आ रहा -10। ए डॉट बी क्रॉस सी होता है वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, यानी कि 2 -1 3 1 2 1 एंड 3 1 2, ठीक है। इनको सोल्व करते हैं, 2 के अकॉर्डिंग हो जाएगा 4 -1, अभी जो माइनस है -1 +1, इसके थ्रू हो जाएगा 2 - 3, उसके बाद 3 के अकॉर्डिंग 1 माइनस का 6, 1 माइनस का 6, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको सोल्व करना था। 2 जगह 3 1 -1 प्लस का 3 एंड माइनस का 5, और ये हो गया 6 माइनस का 1 माइनस का 15। तो ये हो जाएगा -15 माइनस का 16 में से 10 छः गया माइनस 10 आ रहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका आ गया माइनस का 10। क्वेश्चन नंबर 58 हो चुका है, 59। क्वेश्चन नंबर 59 है ए आई प्लस जे प्लस के एंड आई माइनस का बी जे प्लस के एंड आई प्लस जे माइनस सी के आर कोप्लेनर, ये कोप्लेनर है। देन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ए बी सी प्लस 2 इज इक्वल टू ऑप्शन ए प्लस बी है, ए माइनस का बी माइनस का सी, ए प्लस का बी प्लस सी, ए माइनस का बी प्लस सी। तो ये आंसर आएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये निकलना कैसे है, एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। ये कोलिनर है, तो वॉल्यूम ऑफ ए बी सी इक्वल टू 0, इसे वेक्टर ए मानेंगे, इसे वेक्टर बी मानेंगे, इसे वेक्टर सी मानेंगे।
कोप्लेनर है तो वॉल्यूम ऑफ सर्फेस इक्वल टू 0, यानी कि आई का कोफिशिएंट ए 1 1 1 माइनस बी 1 एंड 1 1 माइनस सी इक्वल टू 0। इतने को सोल्व कर लेना है। जैसे मान लिया वेक्टर ए मान लेते हैं, इसे वेक्टर बी, इसे वेक्टर सी, तो वॉल्यूम ऑफ वेक्टर ए बी सी इक्वल टू 0 होता। तो जब सोल्विंग करेंगे तो एक कंडीशन आएगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 इक्वल टू ए माइनस का बी माइनस सी। ठीक है, तो ये अपने आप सेट हो जाएगा और सोल्व करने में एक खुद ब खुद आंसर बना जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर की वर्टिसेस है, वर्टिसेस जानते होंगे और उसकी शीर्ष है, तो कौन सी कंडीशन से होगी? बी ऑप्शन है ए प्लस का बी प्लस सी इक्वल टू 0 एंड सी ऑप्शन है सी माइनस ए डॉट ए माइनस बी बराबर 0 एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आता है सी माइनस ए डॉट ए माइनस बी बराबर 0। ए बी सी डी एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। तो अगला क्वेश्चन है मोड ऑफ ए बराबर 5 मोड ऑफ बी बराबर 6। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्रॉस बी, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ ए क्रॉस बी बाहर से क्रॉस है। इसका आंसर कितना आता है? ये आता है 6 बी क्रॉस है। थोड़ा सा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। मोड ऑफ ए दिया है, बी दिया है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाला, यानी कि बी को पहले लगाएंगे माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। उस फॉर्मूले की पुटिंग तोड़ेंगे, फिर बी के साथ क्रॉस करेंगे तो ए बी सी जहाँ जाएगा उसका मान रख दीजिएगा। और सी ऑप्शन है 5 ए क्रॉस बी। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आप इसको याद ही कर ले तो ज़्यादा है। 6 बी क्रॉस सी आ रहा है आंसर। अगला क्वेश्चन है ए प्लस बी इज़ ऑर्थोगोनल टू बी। ए प्लस बी इज़ ऑर्थोगोनल टू बी, यानी कि ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर ही होता है। एंड ए प्लस टू बी इज़ ऑर्थोगोनल टू ए। देन जैसा मैंने अभी एक क्वेश्चन इसमें किया था, ठीक है ना, समझ रहे होंगे। ए इक्वल टू बी आया था उसका आंसर, तो ऐसा ही ये भी है। इसमें ए इक्वल टू बी आने वाला है ना। ये मोड ऑफ ए इक्वल टू मोड ऑफ बी, इसका आंसर आएगा मोड ऑफ ए बराबर मोड ऑफ बी एंड डी है मोड ऑफ बी इक्वल टू 2 मोड ऑफ ए। तो आंसर इसका ही आएगा। करना है इसमें ही वही है, ए प्लस बी परपेंडिकुलर है टू बी इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण बनेगा ए प्लस का 2b इस ए के परपेंडिकुलर है। तो इनको दोनों को आपस में सेट करेंगे, यानी कि सॉल्विंग कर लिया जाएगा कहीं ना कहीं। एंड सॉल्विंग करने के बाद इसमें क्या बनाएंगे? हम आंसर बना लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो अपने आप ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ से भी एक ना एक क्वेश्चन टकराने के चांसेस रहता है, यानी कि इस टाइप में बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन भी ऐसा ही है, यानी कि x डॉट ए इक्वल टू 0, x डॉट बी इक्वल टू 0, x डॉट सी इक्वल टू 0 फॉर सम नॉन जीरो वेक्टर x। कोई नॉन जीरो वेक्टर x है उसके लिए, देन वॉल्यूम ऑफ ए बी सी इक्वल टू 0 इज नंबर 1 ट्रू, बी है फॉल्स, सी है कैन नॉट से एनीथिंग, कुछ नहीं कहा जा सकता, एंड डी है नॉट, ठीक है। तो यह है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन था 64 नंबर। 64 ए द सम ऑफ टू, जैसे था डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर 10, एक अभी ऐसा क्वेश्चन आया था। तो ऐसा ही है, उसके बीच का एंगल पूछा था। तो ऐसा ही ये सम का है, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ
ऑफ देयर डिफरेंस, उसके अंतर का मैग्नीट्यूड, देयर डिफरेंस इस दो वेक्टरों का सम यूनिट वेक्टर है, उनके अंतर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, उनको क्या कर लेते हैं, याद ही कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये सोल्व करेंगे थोड़ा सा लेंथ, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ए डॉट ए प्लस सी प्लस बी डॉट सी प्लस ए प्लस सी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू 0 एंड मोड ऑफ ए बराबर 1 दिया है, मोड ऑफ बी बराबर 4 दिया है, मोड ऑफ सी बराबर 8 दे रखा है। तो इसमें पूछा है ए प्लस बी प्लस सी का मोड, ठीक है। ए बी सी का मान दे रखा है, यहाँ से कंडीशन क्लियर आ जाएगी। ए बी सी दिया है तो ए प्लस बी प्लस सी का मोड का मान इस इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो यहाँ से ए बी ए सी कहीं 2 ए बी बी सी सी है, ये यही सेट हो जाएगा, ये इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये मान निकालने जाएगा। ऑप्शन आएगा 13, बी है 81, सी है 9 एंड डी है 5। तो आंसर इसका 9 बनने वाला है, ठीक है। तो वो बनेगा कैसे वो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये ए सी बराबर सी होगा, इस तरह से ये बन जाएगा 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस का बी सी प्लस सी, ये तो होना है 0। ए मोड ऑफ ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, 1 प्लस का 16 प्लस 64, ठीक है। 80 1 81, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर अंडर ऑफ 81 बराबर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 हो गया, 66 नंबर है। तो ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर है पी बराबर बी प्लस सी बाई वॉल्यूम ऑफ ए बी सी। ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे डायरेक्टली। एंड क्यू बराबर सी क्रॉस बाई वॉल्यूम ऑफ ए बी सी एंड आर इक्वल टू ए प्लस पी बटे वॉल्यूम ऑफ ए बी सी। अब वैल्यू जो फाइंडिंग करना है, ए प्लस बी डॉट पी प्लस बी प्लस सी डॉट क्यू सी प्लस ए डॉट आर इज इक्वल टू, इसका मान क्या होगा। आंसर इसका 3 आता है। क्या करेंगे, पी का मान रख देंगे, क्यू का मान रख देंगे, सी का आर का मान रख देंगे। तो ए डॉट बी क्रॉस सी वॉल्यूम ऑफ ए बी सी हो जाएगा अपन ए बी सी। कहीं पे बनेगा बी बी सी है, जहाँ 2 सेम होगा उसका मान 0 होगा। तो 3 जगह ए बी सी, नीचे भी ए बी सी, 1 1 1, ठीक है ना। ए बी सी बटे ए बी सी यानी 1, तो 3 ही बार 1 1 आएगा, आंसर 3 आ जाएगा इसका सोल्विंग करने पर, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा हिंट दे दिया हूँ, क्योंकि इस तरह से सोल्व हो रहा है, तो आंसर आएगा इसका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। ये 67 था, 66 रह गया था। चलो ये 67 है, 66 देता हूँ। ए बी सी डी रेगुलर हेक्सागन, ए बी सी डी ई एफ ए रेगुलर हेक्सागन एंड ए बी बराबर ए है, एन बी सी बराबर बी, एंड सी डी बराबर सी, एंड ए किसके बराबर होगा। ए ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी, एंड बी ऑप्शन है ए प्लस का बी, एंड सी ऑप्शन है बी प्लस का सी, एंड डी है सी प्लस ए। हेक्सागन 6 होती हैं, 6 साइडें होती हैं, इस तरह से होगा ए बी सी डी ई एफ। ये ए के बराबर है, बी सी बी के बराबर है, सी डी सी के बराबर है, और ए किसके इक्वल होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो ए टू ई जाना है, ये ए है तो ये भी ए होगा। अब बात आती है ए से यहाँ पहुँच रहे हैं, ए ई, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड और डी टू ई। तो ए टू ई जाने के लिए हम ए प्लस के, इसकी डायरेक्शन प्लस है, इसकी प्लस है, इसकी प्लस है, और ये माइनस मिलेगी, माइनस ए मिलेगा। ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए से ए कैंसिल हो जाने वाला है, तो बी प्लस सी। तो आंसर इसका हो जाएगा बी प्लस सी, ए बराबर बी प्लस सी। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है हमें पता होना चाहिए इसका आंसर
कैसे आता है। तो हो गई है क्वेश्चन 67। आगे हम बढ़ते हैं 68 नंबर है। दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, उनके बीच का एंगल 120 है। मोड ऑफ ए बराबर 1, मोड ऑफ बी बराबर 2। अब वैल्यू फाइंड करनी है a+3 क्रॉस 3a माइनस बी का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा। ए और बी के बीच का एंगल थीटा बराबर कितना दिया है 120, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, इस बोलिए ए क्रॉस ए का मान 0 हो जाता है। इस तरह से इसको सेट करेंगे और ए क्रॉस बी में फॉर्मूला लगा देंगे ए बी साइन थीटा। हाँ, तो ये सोल्विंग करने पे ये थोड़ा सा लेंथी होगा, आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आप कर सकते हैं। 325 डी 300 ऐसा क्वेश्चन आता रहा है। एंगल के दौरान 120 से रखा है, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट का मान का स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है। तो ए प्लस पहले ए के इसके साथ क्रॉस ले लेंगे, फिर बी का इसके साथ क्रॉस ले लेते हैं, ए क्रॉस बी इस तरह से हो जाएगा। और जहाँ पे क्रॉस आएंगे दो, हाँ, तो फिर उसका स्क्वायर लेना है। ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी का स्क्वायर आ गया, तो यह हो जाएगा ए बी साइन थीटा का स्क्वायर। थीटा का मान 120 दे रखा है और ए और बी का मान दे रखा है, इस तरह से आप सेट करने जाएंगे, ये हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर 300 आना है, रटा क्वेश्चन से बार बार आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 69, ए डॉट आई प्लस का जे इक्वल टू ए डॉट आई प्लस जे प्लस का के, देन ए का मान क्या होगा, ए बराबर -1, सी है ए बराबर 2 एंड डी है ए बराबर -2। आंसर आएगा अगला क्वेश्चन ए बराबर 1, इसका आंसर आता है। ए का मान 1 है, तो ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी। ए इक्वल टू 1, ए क्रॉस आर इक्वल टू बी, ए क्रॉस आर इक्वल टू बी एंड ए डॉट आर इक्वल टू ए डॉट आर प्लस सी बराबर 0 एंड ए डॉट सी इक्वल टू 0, देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके इक्वल होगा। इसकी कंडीशन है ए क्रॉस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कहीं ना कहीं ए डॉट बी का मान निकालेंगे। ए का मान भी दे रखा है ना। ये जो कंडीशन हमारे पास 1 2 3 4 कंडीशन पहले से दे रखी हैं, है ना। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला लगाएंगे, ए डॉट सी बी, इस तरह से यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेना है। तो ये सॉल्व होकर किसके बराबर आएगा ये हमें बताना है, ठीक है। अगर नहीं होता है कमेंट करिएगा और इसका आंसर मैं कमेंट का इंतज़ार करूँगा। इसका मैं सॉल्यूशन अगली वीडियो से पहले में दे देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये भी आया हुआ है एग्ज़ाम में, ए बी सी ए डॉट ए, मुझे लग रहा है TGT, ये मुझे लग रहा है कि 2009 या 10 में आया हुआ था। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं रिपीट होते रहते हैं। पहला ऑप्शन है ट्रायंगल नॉट इक्वल टू 0, बी ऑप्शन है ट्रायंगल इज यूनिट वेक्टर 0, यूनिट 0 वेक्टर, ठीक है ना, यूनिट 0 वेक्टर और 0 वेक्टर है। और सी ऑप्शन है ट्रायंगल इज यानी नॉन जीरो वेक्टर। नॉन जीरो होगा, कुछ ना कुछ उसका मान आएगा, ट्रायंगल नॉन जीरो वेक्टर। डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए को कॉमन ले लेते हैं और ABC बन जाता है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो कुछ ना कुछ क्वांटिटीज इसकी बचती है, ये कंप्लीट 0 नहीं आता है, तो इस नॉन जीरो वेक्टर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, P क्रॉस Q इक्वल टू R एंड P डॉट, तो Q का मान किसके इक्वल होगा। P क्रॉस Q R के बराबर है, P डॉट Q C के बराबर है। तो ये आता है CP माइनस R क्रॉस R बटे P स्क्वायर, यानी कि Q का मान इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो यही इसका सही ऑप्शन था, Q इक्वल टू दिस। निकालने का प्रयास करेंगे, नहीं होगा कमेंट करेंगे, ठीक है। सॉल्व नहीं होगा तो बताएंगे। अगला क्वेश्चन है एक ट्रायंगल से
ए बी सी उसकी साइड एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। द वेक्टर ए बी सी ऑफ द साइड बी सी पे वेक्टर ए लगा है, सी ए पे वेक्टर बी लगा है एंड ए बी पे वेक्टर सी लगा है रेस्पेक्टिवली। देन द ट्रायंगल इज दैट, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में 2010 का, इस तरह से रिपीट हुआ है। इफ़ द वेक्टर्स, मैं लैंग्वेज बोला, मैंने लैंग्वेज लिखा नहीं, डायरेक्ट फिगर बना दिया। इफ़ द वेक्टर ए बी एंड सी फॉर्म ऑफ द साइड बी सी सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। इसकी करेक्ट ऑप्शन बना रहे हैं ए प्लस का बी डॉट सी डॉट ए बराबर 0 एंड बी है ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। तो ये आता है बार बार रिपीट होता है एंड डी ऑप्शन है ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी प्लस का सी क्रॉस ए बराबर 0, ठीक है। तो इसका ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए बराबर 0 आता है। नेक्स्ट है 74। इफ ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं और इसमें ए प्लस बी प्लस सी 0 दिया है, मॉड ऑफ ए का मान 1, मॉड ऑफ बी का मान 2 एंड मॉड ऑफ सी का मान 3 दे रखा है। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान निकालना है। निकाल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस सी, ठीक है ना। उससे निकाल सकते हैं ए बी सी, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ए बी सी का मान दे ही रखा है, तो मान कितना आएगा, ये 0 -7 डी है 7, तो आंसर आएगा -7। करना क्या है हमको, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 ए बी प्लस का बी सी प्लस सी ए, और इसका मान क्या है 0, 0 का स्क्वायर बराबर ए बी सी के मान दे ही रखे हैं, उनका स्क्वायर रख दें और वो वाली जो क्वांटिटीज़ है उसका मान निकालना ही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का 75 तक कर देता हूँ, ओके। और 50 और बचते हैं, 125 का सेट था ये, वो अगली 2 वीडियोस में आ जाएंगे। नेक्स्ट आज ही को उसको करा दिया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए बी का मिड पॉइंट सी है, ठीक है। पी इज़ एनी पॉइंट आउटसाइड ऑफ ए बी, यानी पी कोई बाहर कोई बिंदु है। पी इज़ द पॉइंट्स ऑफ आउटसाइड ऑफ ए बी के बाहर कोई बिंदु है। सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देन कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, यानी कि यहाँ पे कि मिड माध्यिका हो जाती है। सी इज़ द मीडियन, ए बी सी इज़ द मीडियन। तो मीडियन जो होती है इसकी क्या होती है, ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 2pc होता है, ठीक है ना। ये ट्वाइस होता है। अगर ये जो वेक्टर्स है सी है तो इनके वेक्टर्स का हाफ हो जाता है। मान लीजिए पोजीशन वेक्टर ए है, पोजीशन वेक्टर बी है, तो सी का पोजीशन वेक्टर ए प्लस बी बाई 2 इस तरह से हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो सही कंडीशन है, इफ़ मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ, इफ़ सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड पी इज़ एनी point outside AB, then A option है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी बराबर 0, बी ऑप्शन है पी ए प्लस पी बी प्लस 2pc बराबर 0 एंड सी ऑप्शन है पी ए प्लस पी बी बराबर पी सी एंड डी ऑप्शन है पी ए प्लस पी बी बराबर 2pc। तो आंसर इसका आता है पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 2pc, ठीक है ना। ये मीडियन का क्या होता है, ट्वाइस होता है।